बच्चों, let's read the question. The question says, in the diagram of water movement in root, which one is not correctly matched? A. Casparian strips or drum cells. B. सिम्प्लास्टिक पाथ. सी. एंडोडर्मिस. डी. पेरीसाइकिल. क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इस डायग्राम में वाटर की मूवमेंट शो की गई है इन द रूट रीजन और हमें बताना है गिवन ऑप्शंस में से कौन सा एक करेक्टली मैच्ड ऑप्शन नहीं है. हमारा इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट होगा वाटर मूवमेंट इन रूट, वाटर मूवमेंट इन रूट. तो प्लांट्स में वाटर दो तरीके से मूव कर सकता है, विच आर एपोप्लास्टिक पाथवे एंड सिम्प्लास्टिक पाथवे. एपोप्लास्टिक पाथवे में वाटर मूव करता है थ्रू द सेल वॉल एंड इंटरसेल्युलर. सिम्प्लास्टिक पाथवे में वाटर की मूवमेंट होती है बाय प्लाज्मोडेस्माटा. अगर हम एक डायग्राम देखें रूट रीजन का, तो सबसे पहले तो दिस हेयर शोज द सिम्प्लास्टिक पाथवे, सिम्प्लास्टिक पाथवे जिससे वाटर मूव करता है थ्रू प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस. एपोप्लास्ट पाथवे की अगर बात करें तो अगर वाटर मूव करेगा बाय इंटरसेल्युलर स्पेसेस एंड द सेल वॉल तो इसे हम कहेंगे एपोप्लास्टिक पाथवे. अब जो आउटर मोस्ट लेयर होती है इट इज द एपिडर्मिस. देन उसके बाद वाटर रीचेस द कॉर्टेक्स रीजन. ये है हमारा कॉर्टेक्स रीजन. अब एपोप्लास्ट पाथवे से जो वाटर मूव करता है वो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के बियॉन्ड मूव नहीं कर सकता. तो एंडोडर्मिस रीजन में हम ये जो पतली सी स्ट्रिप देखते हैं, दिस इज द कैस्पेरियन स्ट्रिप एंड कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होती है इन अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स जिसे हम कहते हैं एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस के बाद प्रेजेंट होता है पेरीसाइकिल रीजन. पेरीसाइकिल रीजन तक जो वाटर पहुंचता है इट फॉलोज द सिम्प्लास्टिक पाथवे और पेरीसाइकिल के बाद वाटर फाइनली रीच करता है टू द जाइलम वैस्कुलर टिश्यूज जिससे वाटर बाकी पार्ट्स ऑफ प्लांट तक भी सप्लाई होता है फर्दर अप. तो हमारे पास अब जो क्वेश्चन है इसमें हम क्या बोल सकते हैं, ए रिप्रेजेंट कर रहा है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स को, बी रिप्रेजेंट कर रहा है सिम्प्लास्टिक पाथ को, सी रिप्रेजेंट कर रहा है कॉर्टेक्स को एंड डी रिप्रेजेंट कर रहा है पेरीसाइकिल को. तो ऑप्शन ए में जो हमारे मैचेस हैं ये करेक्ट मैचेस है इसलिए ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन बी का मैच भी करेक्ट है इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा. ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा बिकॉज ये हमारा इनकरेक्ट मैच है. सी रीजन एंडोडर्मिस नहीं है, सी रीजन इज कॉर्टेक्स. एंड डी ऑप्शन भी रॉन्ग होगा बिकॉज ये हमारा करेक्ट मैच है. हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.